Hello student, you are welcome to online class of English Inter College. In this video we discuss about the separation of mixture, which are the lesson 5 of science of class 6. इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सर क्लास 6 का, जो साइंस सब्जेक्ट का लेसन 5 है. इन द प्रीवियस 2 वीडियो वो डिस्कस अबाउट व्हाट इज मिक्सर, टाइप ऑफ मिक्सर, एंड आल्सो डिस्कस कि व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन. एंड द सेकेंड पार्ट वी डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, जिसमें हमने विनोइंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन जैसे मेथड को मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सर ऑफ पार्टिकल. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका है चर्निंग. ठीक है, चर्निंग प्रोसेस क्या है. आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पार्टीज में आप जाते हैं तो आइसक्रीम जो सलाद होता है, ठीक है ना, सलाद के ऊपर क्रीम लगा रहता है. जब आप कोई मिठाई खाते हो तो उस मिठाई के ऊपर क्रीम लगा रहता है. या फिर आप कई केक जो यूज करते हैं, केक यूज करते हैं, उस केक के ऊपर भी क्रीम पाया जाता है. ये क्रीम पाते कहाँ से हैं? ठीक है, क्या 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 यह दूध के ऊपर जमी हुई सारी तो नहीं है? नहीं, ये दूध के ऊपर जमी हुई सारी नहीं है. यह क्रीम है जो ऑब्टेन किया जाता है मिल्क से. आपको थोड़ा सा दूध लेना होगा, दूध को गर्म करना होगा. गर्म करने के बाद आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर में एक मथनी होगी. ठीक है, उस मथनी से आप बहुत तेजी से उसको नचाने का प्रयास करिए. जब नचाएंगे तो कुछ लाइटर पार्टिकल ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे. ठीक है ना, कुछ लाइटर पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर तैरना शुरू कर देंगे. और इस प्रकार से आप बड़े आसानी से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं. इसके लिए एक मशीन आई है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, और चर्निंग प्रोसेस को ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या करते हैं, हल्का गर्म मिल्क को डालेंगे और डालने के बाद खूब तेजी से नचाते हैं. डेयरी वाले जो डेयरी पे क्रीम देते हैं, दूध देते हैं, हम लोग वो लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, बहुत तेज को नचाएंगे. नचाने के बाद बड़े आसानी से हमें क्रीम प्राप्त हो जाता है. ठीक है ना, बड़े आसानी से हमें क्रीम प्राप्त हो जाता है और वो क्रीम हम निकाल लेते हैं. जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, ब्लड टेस्ट होने के पहले भी उसको नचाया जाता है. ठीक है ना, जो ब्लड टेस्ट होता है उसको भी देखते हो, सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है, उस मशीन को उस ब्लड को लगा दिया जाता है, वो मूव करता है. तो मूव करने के बाद क्या होता है, बहुत माइनर पार्टिकल बड़े आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं. एक्चुअल में जो मिल्क और क्रीम का मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है. अगर हम इसको क्रीम को पाना चाहें कि दूध को गर्म करते जाएं और सारा दूध इवेपोरेट हो जाए और क्रीम को वापस हम पा लें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर हमें क्रीम को पाना है तो क्रीम एक लाइटर पार्टिकल है, जो लाइटर पार्टिकल मिक्स हुआ है मिल्क में. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा गर्म करके अगर बहुत तेज़ी से नचा दें तो ये लाइटर पार्टिकल ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू हो जाए. ठीक है ना, और बड़े आसानी से इसको हम सेपरेट कर लेंगे. ओके, सेकेंड पॉइंट आपके पास ये चर्निंग प्रोसेस क्लियर हो गया आपका. अगर कोई पूछ रहा है कि चर्न करके हम क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं, तो क्रीम सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से. ठीक है, दूसरा पॉइंट, वॉशिंग मशीन जो होती है बेटा इसी मेथड पे काम करती है. बहुत माइनर पार्टिकल जो होते हैं कपड़े में चिपके हुए रहते हैं, उसको बहुत तेज़ी से मूव कराता है.
कपड़े बहुत तेज़ी से मूव करके नाच जाते हैं, और जब वो नाचना शुरू कर देते हैं तो उसमें लाइटर पार्टिकल ऑटोमेटिक ऊपर चला आता है, और ऊपर आने के बाद वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इस प्रकार से कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो वर्क करती है वो भी चर्न प्रोसेस पे यूज करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पर ही यूज करती है। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट आपके पास जो है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड से हम जो सेपरेट करते हैं, ये हम होमोजीनियस मिक्सर के पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। होमोजीनियस मिक्सर का पार्टिकल क्या होता है? जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो वाटर में। ठीक है, जैसे शुगर को अगर हमें सेपरेट करना है वाटर से तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें साल्ट को सेपरेट करना है तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे मिक्सर हैं जो हम फिल्ट्रेशन से छान कर अलग नहीं कर सकते। इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम गर्म करें। गर्म करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है वाटर का, शुगर का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुगर उसमें डिजॉल्व होता है, मेल्ट नहीं होता है। डिजॉल्व होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में वो स्प्लिट हो जाता है, इस वजह से उसको देख नहीं पाते हैं। जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और सभी शुगर के पार्टिकल नीचे बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है इवेपोरेशन करने के बाद सारा पानी वहाँ से उड़ जाता है, और वहाँ पर लेफ्ट रह जाता है, बच जाता है क्या चीज़? शुगर और साल्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इवेपोरेशन मेथड से ही हम क्या करते हैं? समुद्र से नमक पाते हैं, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा नमक घुला हुआ है। उसको सेपरेट करने के लिए हम बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, वो भी इवेपोरेशन मेथड से। समुद्र के जस्ट किनारे पर लंबे लंबे खेतों में मेड़बंदी कर दिया जाता है, मोटे मोटे मेड़बंदी कर दिया जाता है, मतलब दीवार बना दी जाती है। जब ये ज्वार या भाटा आता है या किसी कारणवश पानी की लहरें चली आती हैं किनारे पर, तो किनारे पे आने के बाद क्या होता है? वहाँ पानी स्टोर हो जाता है। फिर ये पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद पानी सब उड़ जाता है और नीचे साल्ट बच जाता है। उस साल्ट को लाते हैं ये लोग, पीसते हैं उसको, उसमें से इम्प्योरिटी दूर करके उसमें आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन मिलाने के बाद फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हम, ठीक है, बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट को। अगला प्रोसेस आपके पास जो है वो है डिस्टिलाइजेशन मेथड। इवेपोरेशन प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट है डिस्टिलाइजेशन मेथड। इस बात का ध्यान देना कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट है डिस्टिलाइजेशन मेथड। ठीक है ना? कैसे है ये देखिए आप। डिस्टिलाइजेशन मेथड में हमें क्या करना है? हमें वाटर अलग करना है किसी होमोजीनियस मिक्सचर से, और हमें वो सब्सटेंस भी पाना है और वाटर भी पाना है, क्योंकि इवेपोरेशन में वाटर नहीं पाते। इवेपोरेशन में हम वाटर नहीं पा सकते, वाटर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम डिस्टिलाइजेशन की बात करें तो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है बताते हैं आपको। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में जब आप मिक्सर को गर्म करते हैं तो मिक्सर को गर्म करने के बाद क्या होता है? ये मिक्सर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इवेपोरेट हो जाता है। देखिए क्या करना होगा हमें। जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरे में या भगोने में आपने क्या किया है, यहाँ पर साल्ट और वाटर का मिक्सर लिया है, साल्ट प्लस वाटर का मिक्सर लिया है, और इसके बाद इसको नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने के बाद आप क्या करिएगा? इसमें एक फनल कैप लगा दीजिएगा। फनल कैप समझ ही रहे हैं आप। फनल कैप लगाने के बाद इसके बाद इसमें एक रबड़ लगा दीजिएगा, और रबड़ लगाने के बाद इसको एक भगोने में छोड़ दीजिएगा, और इसके ऊपर टैप की सहायता से, ठीक है ना, टैप की सहायता से इसके ऊपर कोल्ड वाटर फॉल कराइएगा। कोल्ड वाटर यहाँ से आप गर्म करेंगे, यहाँ पर साल्ट और वाटर का मिक्सर है, वाटर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद इस पाइप से पास करेगा। पाइप जैसे ही पास करेगा इसके ऊपर हम ठंडा पानी गिराते रहेंगे। इस ठंडे पानी को गिराने की वजह से क्या होगा? ये वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, जो वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है, ये वाटर तुरंत कंडेंसेशन होके बूंद बूंद करके गिरना शुरू हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन ऑफ वाटर।
डिस्टिलाइजेशन ऑफ वाटर में हम क्या करना है, किसी मिक्सर से हमें दोनों पार्टिकल को सेपरेट करना है। शुगर को भी हम पा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम वाटर को दोबारा कंडेंसेशन करके पा लेंगे, ठीक है ना। बोथ आर वी कैन फॉर्म, शुगर भी हमने पा लिया और वाटर भी पा लिया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। शुगर भी हमने पा लिया, दूसरा पॉइंट क्या पा लिया, वाटर भी पा लिया। तो जब किसी मिक्सर से अगर हम शुगर, साल्ट या एनी सॉल्यूट कुछ भी उसमें घोला गया, उसके साथ साथ अगर हम वाटर को भी दोबारा रिस्टोर कर ले रहे हैं, दोबारा पा ले रहे हैं, तो हम इसी प्रोसेस को डिस्टिलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। डिस्टिलाइजेशन मेथड में क्या करना है, पहले आपको वाटर को गर्म करना है, फिर उसको कंडेंसेशन करके हमें प्योर वाटर पा लेना है। यह मेथड हम कई जगह यूज करते हैं। जब दो प्रकार का लिक्विड मिक्स होता है तब भी वहाँ डिस्टिलाइजेशन मेथड लगता है, जैसे अल्कोहल वाटर, एसीटोन वाटर। या तो फिर कहीं इम्प्योर वाटर से हमें प्योर वाटर पाना है, तब भी वहाँ हम डिस्टिल वाटर का, यही डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर तालाब का पानी हमें पीने योग्य बनाना है, तो तालाब के पानी को हम लेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट वही होगा जो क्लियर वाटर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, बाकी सारी इम्प्योरिटी वहीं पर बच जाएगी, और वो वाटर इवेपोरेट होने के बाद फिर कंडेंसेंस होगा, और कंडेंसेंस होने के बाद फिर हम वापस वाटर को पा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्टिलाइजेशन मेथड से बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सर से वाटर को। दूसरा पॉइंट आप सेपरेट कर सकते हो कि इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर, ठीक है। अगला पॉइंट आपके पास जो है वो है आपका डिसॉल्यूशन या फिर सुटेबल सॉल्वेंट। डिसॉल्यूशन या सुटेबल सॉल्वेंट, इसको मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में आप चीनी, शुगर लेने गए हैं या फिर साल्ट लेने गए हैं, अचानक वो शुगर की झिल्ली फट गई और मिट्टी में गिर गई या बालू में गिर गया, तो बालू में गिरने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। एक बात का ध्यान देना, जब वो बालू में गिर जाएगा तो गिरने के बाद उसको फेंकना मत, ठीक है। यदि आपके पास मिक्सर दिया गया है और वो मिक्सर है, किसका मिक्सर है, वो मिक्सर है साल्ट का और प्लस सैंड का, ठीक है, नहीं, ठीक, सैंड का मिक्सर है, ठीक है। साल्ट और सैंड का मिक्सर अगर दिया गया आपके पास, ठीक, तो आपको करना क्या होगा कि साल्ट और सैंड को मिक्सर लेना है। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे आप, ये समझना होगा आपको, कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो इसको सेपरेट करने का तरीका सिर्फ यही है, जिसको हम सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करें, ठीक है ना, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करें। तो सुटेबल सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे वाटर में, ठीक है ना, वाटर में मिक्स कर देंगे। और जब वाटर में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा पता है आपको, वाटर में जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसमें साल्ट का पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएगा और जो सैंड का पार्टिकल रहेगा वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जो साल्ट का पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएगा तो हम बड़े आसानी से उसको फिल्ट्रेशन मेथड से या किसी कपड़े से छान कर बालू अलग कर लेंगे और साल्ट और वाटर के मिक्सर को वैसे ही छोड़ देंगे। और फिर अब हमें साल्ट भी पाना है, तो साल्ट पाने के लिए हम क्या करेंगे, साल्ट पाने के लिए हम उस मिक्सर को हीट करेंगे, सारा वाटर इसी प्रकार से इवेपोरेट हो जाएगा और हम नीचे साल्ट अपना पा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई दो सॉलिड अगर हो और दोनों सॉलिड आपस में मिक्स हो गए हैं और बहुत माइनर पार्टिकल है, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हमें सिर्फ खोजना क्या होगा, सुटेबल सॉल्वेंट या डिसॉल्यूशन मेथड। मतलब शुगर सैंड मिक्स हो गया या साल्ट और सैंड मिक्स हो गया, तो हम इसको बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और वो मेथड हमारे पास क्या है, सुटेबल सॉल्वेंट, मानी ऐसा सॉल्वेंट खोजिए, ऐसी लिक्विड खोजिए जिसमें एक घुल जाए और दूसरा ना घुले। तो जो घुल जाएगा उसको इवेपोरेशन से सेपरेट कर लेंगे और जो नहीं घुलेगा उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। जो नहीं घुलेगा उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जो वो क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका, क्रिस्टलाइजेशन मेथड।
क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है जान लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, एक्चुअल में जब हम साल्ट और वाटर के मिक्सर को सेपरेट करते हैं तो उस समय हमें साल्ट या शुगर का क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ हमें एक लेयर प्राप्त होता है, ठीक है ना, एक मोटा सा लेयर प्राप्त होता है। आप लोग बहुत लोगों की शादियों में देखे होंगे, शादी के अगले दिन लोग सीरे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो सीरा का पानी काफ़ी उड़ जाता है। उड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें से वही शुगर के क्रिस्टल हम अलग करते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े गोले में रहता है, बड़े बड़े शेप में रहता है, धोखा जिसको बोलते हैं गाँव में हम लोग। हाँ, तो अगर आपको शुगर का क्रिस्टल पाना है या साल्ट का क्रिस्टल पाना है तो आप कैसे पाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल पाने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करना होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल मतलब क्या होगा, ओरिजिनल शेप तो उसका नहीं आएगा शुगर का, लेकिन एकदम प्योर चमचमाता हुआ बड़े बड़े क्रिस्टल आएंगे, बड़े बड़े टुकड़े आएंगे शुगर के या साल्ट के। ये कैसे पॉसिबल है, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार का सॉल्यूशन, जैसे मतलब एक ऐसा मिक्सर आपको लेना है जिसमें शुगर की काफ़ी अधिकतम मात्रा। अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो करना है घर पे तो क्या करना होगा इसके बारे में जान लीजिए। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और उसके बगल में एक कटोरी शुगर लेना है और शुगर को लगातार आप डिजॉल्व करते रहिएगा उसमें, ठीक है ना, लगातार डिजॉल्व करते रहिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि शुगर का डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ध्यान देना इस बात का। एक समय ऐसा आएगा कि शुगर का डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और जब शुगर का डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो उसको फिर क्या करना है, आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे आपको ठंडा करना है। तो जब आप ठंडा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको उसमें जब हाथ डाल चेक करेंगे तो आपको शुगर के क्रिस्टल एकदम प्योर क्रिस्टल चमचमाते हुए शुगर क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन मेथड बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में जो शुगर या साल्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही ऑब्टेन करते हैं। पहली बात होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, समुद्र से पानी को इकट्ठा किए, उसको इवेपोरेट किए, पानी तो उड़ गया सब। उड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो साल्ट में मिलता है उसमें तमाम इम्प्योरिटी रह जाती है, तो उस इम्प्योरिटी वाले साल्ट को लेंगे हम, घोलेंगे, घोलने के बाद फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे कुछ समय तक, ठीक है। फिर हम सारी इम्प्योरिटी को अलग कर लेंगे और फिर उसमें इतना साल्ट घोलेंगे कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, मतलब उसमें साल्ट फिर घुले। ऐसा केस आ जाने के बाद फिर क्या करना होगा, हमें उसको धीरे से गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद छोड़ देना होगा, स्लोली स्लोली वो ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो बड़े बड़े शुगर के क्रिस्टल में प्राप्त हो जाएंगे, साल्ट क्रिस्टल में प्राप्त हो जाएंगे। उस साल्ट के क्रिस्टल को हम फिर क्या करेंगे, पीस देंगे और पीसने के बाद उसमें आयोडीन मिला के मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको क्रिस्टल पाना है तो आपको यही काम करना होगा। पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी मतलब कि घुलते घुलते रुक जाए। फिर उसको आपको हीट करना है, हीट करने के बाद फिर आप ठंडा करोगे तो आपको शुगर क्रिस्टल या साल्ट क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेपरेशन ऑफ मिक्सर का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिफाइन करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो को लेके या फिर चैप्टर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।